आज हम लोग लेसन 1 क्लास 12 का भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से और देखेंगे क्या आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। इसको लगाते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम है, अर्थात ई की जो वैल्यू दी गई है, इनको चेंज कर लेते हैं। जो ई की वैल्यू दी गई है वह है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। ऋण आवेश अल्फा कण पर कितने आवेश होगा। अल्फा कण जब भी निकाला जाता है उसमें 2 की कमी या अधिकता होती है, तो इसमें दो की कमी होगी, अर्थात Q बराबर होता है एन ई। एन का जो मान है ये है, अल्फा कण के लिए एन का जो मान है ये है, अर्थात आवेश Q बराबर एन की वैल्यू 2 गुणे ई का जो मान है 1.6 गुणे 10 के घात -19 रखेंगे। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 2 में 1.6 का गुणा करेंगे तो होगा 3.2 गुणे 10 के घात -19 कूलम। ये पहला क्वेश्चन है जो इसका आंसर आया है 3.2 गुणे 10 के घात -19 कूलम। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम है। और कह रहा है अल्फा कण को निकाला जाए, कितना अल्फा कण निकाला जाए, तो जो अल्फा कण एन की जो वैल्यू है वह क्या है, होता है 2 होता है। यदि Q का मान Q बराबर एन ई होता है, इस फार्मूले पर यदि हम रखेंगे तो अल्फा कण यदि निकालने पे आवेश जो होगा 3.2 गुणे 10 के घात -19 कूलम होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिक होगा। तो हम देखते हैं कूलम जब भी आता है, किसी भी कूलम जहां पर भी आपको दिखाई दे वह समझ लीजिए Q का मान है, अर्थात Q बराबर 1.0 कूलम। वह आवेश का जो मान है, जब भी कूलम मात्रक आ जाए वो समझ लीजिए आवेश का मान है। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, अर्थात एन की वैल्यू पूछा है, अर्थात इसमें एन बराबर यही मान बताना हमें। लेकिन इसमें कह रहा है हमेशा ये मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का हमेशा वैल्यू मालूम होता है, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। ये फिक्स है इलेक्ट्रॉन का मान, अर्थात फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई, एन का मान बताना है तो एन बराबर Q बटा में ई होगा। मान को रखते हैं, Q का जो मान है A बटा में 1.0 का मतलब 1 ही होता है, अर्थात Q की जो मान है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि 0 एक अंक उधर दशमलव से बढ़ाएंगे तो 10 बटा में 16 होगा, गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस होता है, जब अंश ऊपर जाता है हल में तो प्लस हो जाता है, अर्थात +19। काटेंगे इसको 2 से 5 होगा और यहाँ पर 8 होगा, फिर भाग देंगे 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में जाएगा
दो बचेगा, दो, 8 गुना फिर 16, 4 बचेगा, 8 5 40 गुणे 10 के घात 19, सॉरी दशमलव 625 गुणे 10 के घात 19, अर्थात इसको यदि हम लिखें n बराबर, दशमलव को एक अंक उधर लेकर जाएंगे 6.25 गुणे, यदि एक अंक उधर लेकर जाते हैं तो हमारा जो बेस 10 के जो घात होता है उसमें एक की कमी होती है, मतलब 10 के घात 19 माइनस 1, n बराबर 6.25 गुणे 10 के घात 18। ये हमारा n की मान आया, और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, ये हमारा निकल कर आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। लगाते हैं, एक चालक पर कूलम आ गया, हम बार बार कह रहे हैं जब भी कूलम आएगा ये Q का मान होगा, अर्थात Q इक्वल टू आवेश, आवेश का मान होगा, Q का मतलब आवेश, आवेश बराबर 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलम। धनात्मक आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की, जब भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बात करेगा हमेशा हम जान जाएंगे तो n का मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, अर्थात फिर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 होता है। अब हम फिर मान रखेंगे n बराबर, अभी भी इस फार्मूले को लिखे थे, n बराबर Q बटा में E, यही फार्मूला हम लिखे थे, यदि इससे हम निकाल लें तो n बराबर Q अपान E आएगा। अगर इसमें हम मान रखते हैं Q का कितना है 2.4 गुणे 10 के घात -18 बटा में E के मान कितना है 1.6 गुणे 10 के घात -19, इसको हम सॉल्व करते हैं, दशमलव एक उधर चलेंगे एक इधर लेकर जाएंगे तो 24 बटा में 16 हो जाएगा, गुणे 10 के घात -18। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। अंश को, हर को यदि अंश के में जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19। भाग देते हैं हम, कटाते हैं, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 2। अर्थात जब भाग देंगे हम तो क्या होगा 3 बटा में 2 गुणे 10 के घात, इसमें से एक 18 में से ये क्योंकि 18 माइनस है 19 प्लस है तो 18 में से 19 को जब यदि घटाएंगे तो क्या होगा प्लस 19 होगा, अर्थात दो बचा है गुणे 10 के घात, घटाएंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा यदि 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 गुणे 10, अर्थात आंसर क्या होगा n बराबर क्या होगा n इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की निकाले ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को फिर आया, कितना आया, क्या आया, कितने कूलाम आया। जब भी कूलाम आएगा तो किसकी मान होगा, आवेश का। आवेश Q बराबर कितना, क्या दिया गया है, 4.8 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। आगे चलते हैं। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, n का मान पूछा है, फिर n की वैल्यू पूछी गई है, n का मान क्या होगा। E बराबर क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। फिर फार्मूला n बराबर Q/E, अर्थात Q का मान जो है 4.8 × 10⁻⁻19 बटा में 1.6 × 10⁻⁻19। ये देखिए, इससे ये कटेगा, इसमें जब भाग देंगे तो क्या होगा, n बराबर 48 बटा में 16। तो जो प्राप्त होगा n का मान 16×48। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, वो कितना हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए, जो भी 7n14 जो दिया गया है, ये जो आधार होता है, इसके जो आगे होता है वह परमाणु क्रमांक होता है। तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो होता है द्रव्यमान होता है। तो या परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह कितना है, वह 7 है। आगे का क्या है, कूलाम आवेश, नाभिक पर कूलाम आवेश में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना Q का मान बताना है, Q का मान बताना है। और E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये n का मान है। तो Q बराबर Ne होता है। तो Q बराबर n का मान कितना है, 7 और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करते हैं तो Q बराबर 16 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 42 को 2 हासिल 4 7 4 11 और 0.1 अंक पर लग जाएगा × 10⁻⁻19। तो Q बराबर, यदि दशमलव इधर लेकर आते हैं तो 1.12 गुणे, दशमलव उधर जा रहा है तो इसमें जोड़ दे, दशमलव इधर आएगा तो इसमें घटाएंगे, अर्थात क्या होगा, -19 + 1। तो क्या होगा, Q बराबर 1.1 × 10⁻⁻18 कूलाम।
हाँ, ये आंसर हुआ।